आखिर क्यों पांडवों से छिपकर भागना पड़ा स्वयं महादेव को? पुराणों की एक अनसुनी कथा, आइए सुनते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस युद्ध की समाप्ति पर असंख्य योद्धा मारे गए। अंत में ये युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता। पांडवों के द्वारा इस युद्ध में उनके गुरुओं एवं सगे संबंधियों की हत्या से महादेव शिव उनसे नाराज हो गए। महादेव शिव की नाराजगी को जान पांडव भयभीत हो गए, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि महादेव का क्रोध बहुत ही विनाशकारी होता है। इसके भय के कारण पांडव आपस में मंत्रणा करने लगे। आखिर भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाए? दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से बोले कि मुझे लगता है हमें वासुदेव श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाना चाहिए। अब तक वही हमें जटिल से जटिल समस्याओं से निकालते आए हैं। युधिष्ठिर और तीनों भाई अर्जुन की इस बात से सहमत हुए। पांडव वासुदेव श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। उन्हें अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव की वंदना कर उनसे क्षमा मांगने की सलाह दी। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव महादेव शिव को मनाने गुप्त काशी की ओर चल दिए। उस समय भगवान शिव गुप्त काशी में अपने ध्यान में लगे थे। जब उन्होंने अपने ध्यान से जाना कि पांडव उन्हें ढूंढने के लिए गुप्त काशी की ओर आ रहे हैं, तो भगवान शिव पांडवों की नजरों से छिपते हुए केदारनाथ की ओर चल दिए। पांडव गुप्त काशी पहुँचे तो भगवान शिव को वहाँ से विलुप्त पाकर वे आश्चर्य में पड़ गए। तब सहदेव अपनी शक्ति से भगवान शिव को ढूंढने की कोशिश करने लगे। पांडव केदारनाथ की ओर बढ़े। भगवान शिव ये भाप गए कि पांडव उन्हें ढूंढते हुए केदारनाथ आ रहे हैं, तो वो सोच में पड़ गए कि पांडवों की नजरों से कैसे बचा जाए। महादेव ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और कुछ दूरी पर पानी पीते भैंसों के झुंड में जाकर मिल गए। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुँचे, पर उन्हें वहाँ शिव भगवान दिखाई नहीं दिए। वहाँ तो भैंसों के झुंड के अलावा कोई न था। पांडवों की नजर भैंसों के झुंड में शामिल एक दिव्य भैंस पर पड़ी। उनके तेज को जान पांडव उन्हें पहचान गए कि ये भगवान शिव हैं। पांडव तुरंत शिव रूपी उस दिव्य भैंस की तरफ बढ़े। भगवान शिव उसी रूप में जमीन में धंसने लगे। तब भीम ने अपनी दिव्य भैंस के दोनों सींगों को अपने हाथों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उन्हें बाहर खींचने लगे। अंत में भगवान शिव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। उन्होंने पांडवों को दर्शन दी, उन्हें क्षमा किया। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव पांडवों को क्षमादान कर रहे थे, उस समय उनका आधा देह जमीन के अंदर था, जो केदारनाथ पहुँच गया था, तथा भगवान शिव का अग्र हिस्सा यानी कि मुंह वाला भाग उस स्थान पर पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा जुड़ी हुई पांडवों से छिपकर भगवान शिव के भागने की। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे टॉप 10 के साथ।